हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एब्डोमेन का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसवर्सैलिस फेशिया। तो ये भी हमारे पास एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल की एक लेयर है। ये हमारे पास पांचवी लेयर है। हमने 4 लेयर्स इससे पहले वाली पढ़ ली हैं, जो क्या थी स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और मसल्स की लेयर। अब मसल्स के बाद ट्रांसवर्सैलिस फेशिया आता है, तो इसको पढ़ते हैं ये क्या होता है। The transversalis fascia is a component of an extensive thin layer of fascia that lies between the muscle layer of the abdominal wall and the parietal peritoneum. Figure 6.21, also see figure 6.17। तो ट्रांसवर्सैलिस फेशिया हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एक्सटेंसिव थिन लेयर है फेशिया की, जो कि हमारे पास जो मसल लेयर है ना एब्डोमेन वॉल की और जो पैराइटल पेरिटोनियम है ना, उन दोनों के बीच में ये लेयर होती है हमारे पास। तो ट्रांसवर्सैलिस फेशिया हमारे पास फिगर 6.21 में दिखाई गई है और फिगर 6.17 में दिखाई गई है। तो मैं आपको पहले फिगर 6.17 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 6.17 है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये देखें, ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है। ये ऊपर हमारे पास ट्रांसवर्सैलिस मसल है और इसके नीचे ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है। तो इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सिस एपोन्यूरोसिस है। मतलब जो ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल है ना, उसकी एपोन्यूरोसिस है, ये लेबल की हुई है। और ये पीछे जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं आप, ये हमारे पास क्या है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है, ये लेबल किया हुआ है, सही है। और ये ब्लू कलर की हमारे पास क्या है, पेरिटोनियम है। और पेरिटोनियम और फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के बीच में भी एक लेयर होती है, जो कि हमारे पास क्या होती है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट होता है। ये भी हम पढ़ेंगे, आगे वाली लेयर है ये। आई होप कि आपको इस फिगर से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी फिगर देखते हैं। तो ये हमारे पास फिगर 6.21 है। इसमें क्या है, sagittal section of the abdomen showing arrangement of the facial and peritoneal lining of the wall। सही है। इसमें हमारे पास ए में क्या दिखाया हुआ है, sagittal section एब्डोमेन का दिखाया हुआ है, जिसमें हमारे पास क्या दिखाया हुआ है कि फेशियल और पेरिटोनियल लाइनिंग ऑफ द वॉल्स की अरेंजमेंट दिखाई हुई है। तो ये देखें, ये ग्रीन कलर में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है। बाकी जो दूसरे फेशियाज है ना, इसमें वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं। इट इज कंटिन्यूअस बिलो विथ अ सिमिलर फेशियल लेयर लाइनिंग ऑफ द पेल्विक वॉल्स। ये जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है ना, ये हमारे पास जब नीचे जाती है ना, तो ये कंटिन्यूअस हो जाती है। सिमिलर फेशियल लाइनिंग्स होती हैं पेल्विक वॉल्स की, उनके साथ ये कंटिन्यूअस हो जाती है। कस्टमरली दिस फेशिया इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इट ओवरलाइज। तो मतलब कि ये बता रहा है कि जो हमारे पास जिस स्ट्रक्चर के नीचे फेशिया होती है ना, मतलब वो उसके हिसाब से उसका नाम है फेशिया का। जैसे ये फेशिया हमारे पास ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के नीचे है, तो इसलिए इसका नाम ट्रांसवर्सैलिस फेशिया है। अब दूसरा कोई फेशिया होगा ना, जो जिस स्ट्रक्चर के नीचे होगा, उसका नाम वो होगा। फॉर एग्जाम्पल द डायफ्रामेटिक फेशिया कवर्स द अंडर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। मतलब कि हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है कि जो डायफ्रामेटिक फेशिया होता है ना, वो डायफ्राम के नीचे होता है, सही है। द ट्रांसवर्सैलिस फेशिया लाइन्स द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। तो यही बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि जो ट्रांसवर्सैलिस फेशिया है ना, वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल को लाइन करता है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के नीचे होता है। द सॉस फेशिया कवर्स द सॉस मसल। तो जो सॉस फेशिया है वो सॉस मसल को कवर करता है। द क्वाड्रेटस लैम्बोरम फेशिया कवर्स द क्वाड्रेटस लैम्बोरम। तो जो क्वाड्रेटस लैम्बोरम फेशिया होता है वो क्वाड्रेटस लैम्बोरम को कवर करता है। एंड द इलियक फेशिया कवर्स इलियकस मसल। और जो इलियक फेशिया है ना, वो इलियकस मसल को कवर करता है। मतलब कि ये सारे मसल्स होंगे ना, तो इन सारे मसल्स के नीचे जो है ना, वो इनका फेशिया होगा जो इनको कवर करेगा। तो उस हिसाब से उस फेशिया का नाम होगा। तो मैंने नाम तो आपको पहले ही बता दिए हैं सारे फेशियाज के। अब हम पिक्चर से देख लेते हैं। तो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जब ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस नीचे जा रहा है, तो फिर ये क्या हमारे पास है, यहाँ पे नीचे फेशिया इलियका, जो कि हमारे पास इलियकस मसल के नीचे होता है। और फेशिया ट्रांसवर्सैलिस हमारे पास जो है ना, वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के नीचे होता है, उसको कवर करता है। और ये हमारे पास क्या है कि ब्लू कलर का ये पेरिटोनियम है, इसको लेबल किया हुआ है, सही है। और ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटस लैम्बोरम फेशिया है। यहाँ पे क्वाड्रेटस लैम्बोरम मसल होता है, उसके नीचे ये वाला फेशिया होता है। और ये हमारे पास क्या है, पेल्विक फेशिया है। ये हमारे पास जो है ना, पेल्विक वाला एरिया है ना, वहाँ पे ये फेशिया होता है। बाकी ये फीमोरल शीथ हम पढ़ते हैं कि कैसे बनती है। बाकी ये इलियम है और ट्रांसवर्स कोलोन है, ये लेबल किया हुआ है। ये एब्डोमेन में होते हैं, इंटेस्टाइन। The abdominal blood and lymph vessels lie within this facial lining, whereas the principal nerves lie outside the fascia। तो जो हमारे पास एब्डोमिनल ब्लड और लिम्फ वेसल्स होते हैं, वो इन फेशियल लाइनिंग के अंदर होते हैं। और जो हमारे पास प्रिंसिपल नर्व्स होती हैं ना, वो फेशिया के बाहर होती हैं। नर्व्स हमेशा फेशिया के बाहर होंगी और ब्लड और लिम्फ वेसल्स फेशिया के अंदर होंगी।
दिस फैक्ट इज इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द फेमोरल शीथ, सी फिगर 6.21। तो ये फैक्ट जो है ना, मतलब कि ब्लड और लिम्फ वेसल्स फेशिया के अंदर होंगी और नर्व्स बाहर होंगी ना, ये फैक्ट जो है ना फेमोरल शीथ को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। This sheath is simply a downward prolongation of the transversalis and iliac facial linings around the femoral vessels and lymphatics for about 1.5 inch per centimeter into the thigh behind the inguinal ligament। तो ये शीट कैसे बनती है? सिंपली ये हमारे पास क्या होती है कि जो ट्रांसवर्सैलिस और इलियक फेशियल लाइनिंग्स है ना, उनकी डाउनवर्ड प्रोलोंगेशन होती है। जो फीमोरल वेसल्स और लिम्फेटिक्स होती है ना, उनके अराउंड ये जो है ना फेशियल लाइनिंग्स होती हैं ट्रांसवर्सैलिस और इलियक फेशिया की। तो ये मिलकर हमारे पास क्या बनाती हैं? फेमोरल शीथ बनाती हैं। और ये हमारे पास जो फेमोरल शीथ है ना 1.5 इंच 4 सेंटीमीटर होती है इनटू द थाई इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे होती है। बिकॉज द फेमोरल नर्व लाइज आउटसाइड द फेशियल एनवलप इट हैज नो शीथ ऑल्सो सी चैप्टर 11। क्योंकि जो हमारे पास फेशियल नर्व है ना वो इसके अंदर नहीं होती, वो हमारे पास फेशियल एनवलप के बाहर होती है। जो फेशिया है ना उसके ये बाहर होती है। जो फेमोरल नर्व है ना उसके अराउंड कोई शीथ नहीं होती है, और ये हम चैप्टर 11 में भी देखेंगे। तो मैं आपको फेमोरल शीथ दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास इस फिगर में ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है और ये फेशिया इलियका है। तो ये देखो, ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बना रही हैं? फेमोरल शीथ बना रही हैं यहाँ पे। और ये हमारे पास इस फिगर में बी में क्या है? द फेमोरल शीथ विथ इट्स कंटेन वेसल्स। सी में क्या है? नोट दैट द फेमोरल नर्व इज डिवॉइड ऑफ अ फेशियल शीथ। फेमोरल नर्व के अराउंड कोई शीथ नहीं है, तो सी में ये दिखाया हुआ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास बी फिगर है, इसमें एंटीरियर व्यू दिखाया हुआ है। तो ये देखें, ये हमारे पास फेमोरल शीथ है। इसमें हमारे पास ये देखें फेमोरल आर्टरी है, फेमोरल वेन है, लिम्फ नोड्स भी हैं और लिम्फ वेसल्स भी हैं। सही है, लेकिन इसके अंदर फेमोरल नर्व नहीं है। और ये हमारे पास फेमोरल कैनाल है। ये हमारे पास फेशिया है ना, ये दिखा रहा है ग्रीन। ये फेशिया जो हमारे पास ट्रांसवर्सैलिस फेशिया होता है और इलियक फेशिया होता है ना, दोनों मिलके बनाते हैं। बाकी ये ब्लू कलर में ये लेबल किया हुआ है पेरिटोनियम में। ये इंग्वाइनल लिगामेंट है। और ये हमारे पास जो है ना फेमोरल शीथ जो है ना, ये इंग्वाइनल लिगामेंट के बिहाइंड होती है। सही है। और ये सी में क्या दिखाया हुआ? लेटरल व्यू है। लेटरल व्यू में अब आप देखें, ये फीमोरल शीथ है ना ग्रीन कलर में, और ये पेरिटोनियम है। तो इसके अंदर ये देखें हमारे पास ये फीमोरल आर्टरी है, लेकिन फीमोरल नर्व जो है ना वो शीथ के बाहर है। In certain areas of the abdominal wall, the facial lining performs particularly important functions। कुछ एरियाज जो है ना एब्डोमिनल वॉल के, वहाँ पे जो फेशियल लाइनिंग है ना वो particularly important function परफॉर्म करती है। Inferior to the level of the arcuate line, the posterior wall of the rectus sheath is devoid of muscular aponeurosis and is formed by the transversalis fascia and parietal peritoneum। ओनली सी फिगर्स 6.17 एंड 6.18। तो हमारे पास जो आर्कुएट लाइन है उसके लेवल के नीचे हमारे पास जो है ना रेक्टस शीथ की जो पोस्टीरियर वॉल है ना, वहाँ पे मस्कुलर एपोनेरोसिस नहीं होती। वहाँ पे जो है ना रेक्टस शीथ की पोस्टीरियर वॉल कौन बनाता है? ट्रांसवर्सैलिस फेशिया और पैराइटल पेरिटोनियम बनाते हैं। तो ये हमारे पास फिगर 6.17 और 18 में दिखाया हुआ। तो जब मैंने रेक्टस शीथ आपको पढ़ाई थी तभी मैंने आपको उसमें भी बताया था। दोबारा मैं दिखा देती हूँ फिगर 6.17 और 6.18। तो ये हमारे पास फिगर 6.17 है। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास आर्कुएट लाइन है, और इसके नीचे देखें हमारे पास कोई एपोन्यूरोसिस नहीं है। सिर्फ जो पोस्टीरियर वॉल कौन बना रहा है? ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस बना रहा है। ये देखें, ये लेबल किया हुआ फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये आर्कुएट लाइन है ब्लैक कलर की, और यहाँ पे पोस्टीरियर वॉल रेक्टस शीथ की सिर्फ फेशिया ट्रांसवर्सैलिस बना रहा है। और इस फिगर में भी 6.18 में भी देख सकते हैं यहाँ पे ये एंटीरियर वॉल, तो ये तीनों मसल्स की एपोन्यूरोसिस बना रहे हैं आर्कुएट लाइन के नीचे, लेकिन पोस्टीरियर वॉल जो है ना वो सिर्फ फेशिया ट्रांसवर्सैलिस बना रहा है। एट द मिड पॉइंट बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड द symphysis pubis, the spermatic cord pierces the transversalis fascia to form the deep inguinal ring। See फिगर 6.15। तो जो हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है और सिम्फाइसिस प्यूबिस है ना, उनका जो मिड पॉइंट है ना, वहाँ पे जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ना वो ट्रांसवर्सैलिस फेशिया को पियर्स करती है और क्या बनाती है? डीप इंग्वाइनल रिंग बनाती है। तो मैं आपको फिगर 6.15 में डीप इंग्वाइनल रिंग दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 6.15 है। तो इसमें हम देख लेते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, और यहाँ पे हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल होता है। तो ये ग्रीन कलर का बीच में क्या है? इंग्वाइनल लिगामेंट है। सही है। और इस इंग्वाइनल लिगामेंट के मिडवे में देखें फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ये जो व्हाइट कलर का है ना, तो यहाँ पे जो है ना वो स्पर्मेटिक कॉर्ड इसको पियर्स कर रही है। देख रहे हैं आप ये राउंड शेप में। ये हमारे पास क्या है? डीप इंग्वाइनल रिंग है। ये देखें, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड पियर्स करके आ रही है बाहर, तो ये डीप इंग्वाइनल रिंग है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर में फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है, ये हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ये हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट है। और इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर देखें ना तो हमारे पास जो है ना ये
पियर्स कर रही है स्पर्मेटिक कॉर्ड, और ये क्या बना रही है, यहाँ पे एक डीप इंग्वाइनल रिंग बना रही है। और मैं आपको एक और चीज भी दिखा दूँ, ये देखें, ये हमारे पास फीमोरल शीथ बनी हुई है। ये हमारे पास है ना इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे होती है। ये ऊपर देखें इंग्वाइनल लिगामेंट है, नीचे फीमोरल शीथ है। From the margins of the ring, the fascia continues over the cord as a tubular sheath, the internal spermatic fascia. सी फिगर 6.11। तो जो हमारे पास फेशिया है ना वो कंटिन्यू हो जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड के अराउंड एज अ ट्यूबुलर शीथ। हमारे पास कहाँ से कंटिन्यू होता है, फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द रिंग। और इस फेशिया को फिर हम क्या बोलते हैं, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ये हमारे पास फिगर 6.11 में दिखाया हुआ है, तो मैं आपको फिगर 6.11 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 6.11 है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया है। ये ब्लैक कलर में आप देखें, इधर भी आप देख सकते हैं ये इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया है। तो ये हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है ना, वहाँ से आता है। जब ये हमारे पास स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है ना वो डीप इंग्वाइनल रिंग से गुजरती है। तो मैं आपको डीप इंग्वाइनल रिंग भी दिखा देती हूँ। ये हमारे पास डीप इंग्वाइनल रिंग है, ये देखें, और ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है। तो ये जब गुजर रही है ना हमारे पास स्पर्मेटिक कॉर्ड यहाँ से, तो ये इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया लेकर आती है। इसमें भी यही दिखाया हुआ है हमारे पास ट्रांसवर्सैलिस फेशिया येलो कलर में। आई होप कि आपको फेशिया ट्रांसवर्सैलिस समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।